क्या आपने सोचा है कि वो मर्द जो बेड पर ज़्यादा देर तक परफॉर्म करते हैं, उनमें और आम मर्दों में असल फ़र्क क्या होता है? क्या उनके पास कोई ख़ास ताकत है या वो कोई खुफिया ट्रेनिंग करते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक सादा सांस लेने की तकनीक जो आप अभी घर बैठे कर सकते हैं, आपको चंद हफ्तों में ही ज़्यादा ताकतवर, पुरइत्माद और ज़्यादा देर तक परफॉर्म करने वाला बना सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की वीडियो में आप वो सादा लेकिन हैरान कुन ब्रीथिंग एक्सरसाइज सीखने वाले हैं जो साइंस ने साबित किया कि सिर्फ 8 हफ्तों में आपके परफॉर्मेंस के वक्त को 900% तक बढ़ा सकती है। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो न सिर्फ आपके जिस्म को बल्कि आपके जहन को भी परफॉर्मेंस के मुकम्मल कंट्रोल में ले आएगा और आपकी टाइमिंग आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगी। क्या ये वाकया ही मुमकिन है कि आप सिर्फ एक सादा से सांस लेने की तकनीक, जिसको ब्रीथिंग टेक्निक कहते हैं, इससे आप बेड पर ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर सकते हैं? आज मैं आपको एक बहुत ही आसान एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जो आप घर पर कर सकते हैं और जिसकी मदद से अब सिर्फ चंद हफ्तों में ही जिनसी तौर पर बेहतर और ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर सकेंगे। हर रोज़ मैं ऐसे बहुत से मर्द देखता हूँ जो कबल अज़ वक्त यानी प्री मैच्योर एजैकुलेशन का शिकार होते हैं, यानी वो अपनी मर्जी से पहले ही खारिज हो जाते हैं। लेकिन ये मसला सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये आपके एतमाद, कॉन्फिडेंस को हिला देता है और आपके रिश्ते यानी रिलेशनशिप पर भी बहुत बुरा असर डालता है। जब आपके ज़हन में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं जल्दी ख़त्म न हो जाए, तो आप इस लम्हे में पूरी तरह मौजूद नहीं होते और ना ही इसे एंजॉय कर पाते हैं। यही वजह है कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान तनाव, टेंशन, स्ट्रेस बढ़ जाता है और मामला बहुत ही ख़राब हद तक बढ़ जाते हैं। तो सवाल ये है कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन होती ही क्यों है? असल में हमारे जिस्म में एक बैलेंस होता है जो हमारे खुद का असबी निज़ाम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जरिए कंट्रोल होता है। जिन मर्दों को ये मसला होता है उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा फ़ाल होता है और ये वो निज़ाम है जो इंजाल यानी एजैकुलेशन के अमल को कंट्रोल करता है। ये निज़ाम कई चीज़ों से ज़्यादा मुतहरक हो जाता है, जैसे पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन वगैरह। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस निज़ाम को काबू में ला सकते हैं, और वो भी एक बहुत आसान चीज़ से, सांस लेने की मशक ब्रीथिंग एक्सरसाइज से। आपके डायाफ्राम और पेल्विक फ्लोर मसल इकट्ठे काम करते हैं। ये दोनों मिलकर तहरीक और इंजाल को रेगुलेट करते हैं, यानी जिस्मानी तनाव और खारिज होने के अमल पर इनका बराह रास्त असर होता है। एक खास किस्म की सांस की मशक इन दोनों को बेहतर अंदाज में हम आहंग करते हैं। साथ ही कुछ ऐसी मशकें हैं जिनको बिहेवियरल एक्सरसाइज भी कहते हैं, जिसे स्टॉप स्टार्ट टेक्निक कहते हैं। इसमें आप जब अरूज क्लाइमेक्स के करीब पहुंचते हैं तो रुक जाते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं। ऐसा 3 बार किया जाता है और चौथी बार इंजाल होने दिया जाता है। बाद लोग अज़ू तनासल के सर ग्लैंड्स को दबा देते हैं ताकि अमल रुक जाए। इस तरह कुछ डिले स्प्रे या सुन करने वाली कुछ क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, मगर ये सब आर्जी है और हकीकत यह है कि अभी तक प्री मैच्योर एजैकुलेशन के लिए कोई मुसद्दक़ा दवा मौजूद नहीं है। लेकिन खुशखबरी ये है कि सांस की कुछ आसान मशकें, सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि इसके बारे में तहकीक क्या कहती है। एक नई तहकीक के मुताबिक चंद तकनीक का मजमुआ हैरान कुन फर्क डाल सकता है। इस मुताले में 62 मर्दों को शामिल किया गया जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन के मरीज थे। इन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। दोनों ग्रुप्स को बिहेवियरल थेरेपी और पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग दी गई जो आम इलाज के तरीके हैं, लेकिन एक ग्रुप को उसके डायाफ्रामैटिक ब्रीथिंग भी सिखाई गई। अब जानते हैं ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। आप सीधे बैठ जाएं, कमर में झुकाव नहीं होना चाहिए, दोनों हाथ पसलियों के नीचे रखें, नाक से आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर ले जाएं। आप महसूस करेंगे कि आपका पेट फूल रहा है। सांस रोकें, दिल में गिनें 1 2 3, फिर नाक से आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर छोड़ें। पेट के अंदर और बाहर जाने की हरकत को महसूस करें। ये मशक रोजाना 2 बार करें और हर बार 10 मरतबा दोहराएं, यानी इसके 10 स्टेप करें। इससे क्या होगा? ये गहरी सांस लेने की मशक दरअसल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाल करती है, यानी निज़ाम सिम्पैथेटिक ओवरड्राइव को रोक देता है, यानी प्री मैच्योर एजैकुलेशन की असल वजह होता है ये मसला, वो दूर हो जाता है। साथ ही ये आपके पेल्विक फ्लोर
فلور مسل کو مضبوط بناتا ہے اور یہ پیلوک فلور مسل ہی آپ کے انزال کو بہتر طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 8 ہفتوں میں 2 گروپس میں بہتری دیکھی گئی، لیکن جنہوں نے بریتھنگ ایکسرسائز کی ان کا نتیجہ بہت ہی بہتر اور شاندار تھا۔ ان مردوں کا انزال پہلے سے 30 سیکنڈ بڑھ کر 302 سیکنڈ تقریباً 5 منٹ بڑھ گیا، یعنی 900% بہتری آئی، جبکہ دوسرے گروپ میں 690% بہتری دیکھی گئی، 30 سیکنڈ سے 238 سیکنڈ تک۔ پیلوک فلور مسل گروپ کے بریتھنگ زیادہ مضبوط ہوئے اور وہ ان عضلات کو زیادہ دیر تک سکیڑ کر رکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پیراسمپیتھیٹک سسٹم زیادہ فعال ہو گیا اور یعنی ایجیکولیشن ریفلیکس کو کنٹرول کرنا ان کا زیادہ بڑھ گیا۔ جتنی زیادہ اس کی سرگرمی بڑھے گی اتنا ہی آپ اپنے انزال پر قابو پا سکیں گے۔ سانس لینے کی باقاعدہ مشق آپ کو جنسی طور پر زیادہ مضبوط، پر اعتماد اور دیر پا بنا سکتی ہے، اور اگر آپ کے ساتھ بیہیویئرل ایکسرسائز اور پیلوک فلور ٹریننگ بھی کریں تو نتائج کے گنا بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سب بغیر کسی دوا، اسپرے یا کریم کے ایک قدرتی، نیچرل، محفوظ، سیف اور مفت ہے۔ صرف 10 سے 15 منٹ روزانہ لگیں گے اور آپ اپنی جنسی سیکسول ہیلتھ پر دوبارہ مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، صحیح تکنیک اور مستقل مشق سے آپ اپنے جسم اور ذہن دونوں کو تربیت دے سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو عادی کر سکتے ہیں۔ آپ زیادہ دیر تک قائم رہ سکتے ہیں، لمحے کو مکمل طور پر انجوائے کر سکتے ہیں، بغیر کسی ڈر یا گھبراہٹ کے۔ آپ کا کانفیڈنس واپس آ سکتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔